कैसे निज सोए भाग को कोई सकता है जगा, जो निज भाषा अनुराग का अंकुर नहीं उर में उगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की ये दो पंक्तियां हैं जो मातृभाषा के प्रति गौरव जगाती हैं। और इनका भावार्थ है, इनका अर्थ है कि जिस व्यक्ति के हृदय में मातृभाषा के प्रति, अपनी भाषा के प्रति प्रेम का अंकुर नहीं फूटता है, वो कभी भी अपने भाग्य को नहीं जगा सकता है, अर्थात उसके भाग्य का उदय कभी भी नहीं हो सकता है। अर्थात कहने का मतलब है कि हमें हमारी मातृभाषा के प्रति प्रेम होना चाहिए, लगाव होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, तभी हम अपने प्रगति पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। हमें गर्व है कि हम हिंदी भाषी हैं और इसी अवसर पर एक छोटा सा प्रयत्न, मैंने आपको एक छोटा सा कन्फ्यूजन दूर करने का प्रयास किया है। उम्मीद करूँगी कि आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। दोस्तों, आज आपने पढ़े होंगे, बहुत सारे स्टेटस पढ़ने को मिल रहे हैं, बहुत सारे जगह देखने को मिल रहा है कि कहीं हिंदी लिखा है, कहीं हिंदी लिखा है। अब आप कह रहे होंगे कि हिंदी हिंदी सही तो है, उच्चारण तो बिल्कुल एक जैसा ही हो रहा है, तो गलत क्या है। तो दोस्तों, कहीं आधा नौ के साथ हिंदी लिखा हुआ है और कहीं बिंदी के साथ यानी अनुस्वार के साथ हिंदी लिखा हुआ है। तो सही किसे माने, ये प्रश्न उठता है। तो चलिए, आज आपका ये कन्फ्यूजन भी दूर किया जाए। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको कहूँ कि इन दोनों में से अगर आपसे कोई भी पूछे कि इन दोनों में से कौन सा सही है, तो आप बेझिझक बताइएगा कि दोनों के दोनों सही हैं। कैसे सही हैं, इसको आगे जानते हैं। देखिए, एक जगह हिंदी और हिंदी बिंदी के साथ यानी अनुस्वार के साथ लिखा है और यहाँ पर एक नियम होता है कि यदि कोई भी व्यंजन, किसी भी कोई भी पंचमाक्षर अगर किसी शब्द के अंदर आधा लिखा हुआ हो, तो वो अपने से पहले और उसके बाद, सबसे पहली शर्त है कि उसके बाद उसी के वर्ग का कोई भी अक्षर होना चाहिए, कोई भी वर्ण होना चाहिए। तब वो ऐसी परिस्थिति में अपने से पहले लिखे गए वर्ण के ऊपर बिंदी या अनुस्वार के रूप में लिख दिया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग वैसे टंकण विधि में होता है ताकि हमें लिखने में सरल हो, लेकिन हम इसको यहाँ समझते हैं कैसे। सबसे पहले हम इसका वर्ण विन्यास करके देख लेते हैं कि कैसे ये होगा। देखिए, जब हम इसको वर्ण विन्यास करते हैं तो सबसे पहले ये हमने ह लिखा, क्योंकि इसका स्वर निकाल देते हैं, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। पूरा का जो पूरा हमारा जो हिंदी शब्द बना है वो कैसे बना है हम ये देखेंगे। ठीक है, और ये इसका स्वर है। हमने कहा था पहले वाले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, वर्तनी से संबंधित बहुत सारे वो हमने यहाँ पे वर्णमाला से संबंधित वीडियोस आपको प्रोवाइड कराए हैं, तो आपको उन्हें समझना होगा, तभी आप इसको समझ पाएंगे। तो वर्ण विन्यास में सारे जो हलंत के साथ लिखे हुए व्यंजन हैं उनके हमने स्वर अलग करके लिखे हुए हैं। अब क्योंकि नौ के साथ या नौ आधा है तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, इसका कोई स्वर नहीं है। ठीक, अब इसका भी वर्ण विन्यास कर देते हैं। ये है ह और ये इसका स्वर, फिर ये बिंदी, ये नौ है। ठीक है, बिंदी कोई और कहीं से हमने इसको लिया नहीं, बल्कि ये इसी का मतलब पंचमाक्षर है द वर्ग का। ठीक है, और हमारा जो नियम था वो यही कहता है कि अब देखो, इन दोनों का वर्ण विन्यास बिल्कुल सेम ही हुआ है, क्योंकि जो यहाँ नौ दिख रहा है यहाँ ये बिंदी के रूप में लिखा गया है। ठीक है, और ये नियम ये कह रहा है कि इनके बाद इन्हीं के वर्ग का पंचमाक्षर, जो ये पंचमाक्षर आया है, इनके बाद का ये जो वर्ण है ये आया हुआ है, तो यहाँ पर ये इस तरह से लिखा जाएगा, यानी कि अपने से पहले वाले वर्ण के ऊपर बिंदी के रूप में आ जाएगा। ठीक है, इसको समझने के लिए मैं और आपको सबसे पहले पंचमाक्षर समझा देती हूँ। देखिए, प्रत्येक वर्ण के पांच, प्रत्येक वर्ग में पांच व्यंजन होते हैं और उनमें जो ये लास्ट में लिखे गए हैं इनको हम पंचमाक्षर कहते हैं। ठीक है, अब देखो, अब पंचमाक्षर जैसे ये है, इसमें पांच वर्ण हैं और इसका जो पांचवा वर्ण है ये पंचमाक्षर है। ठीक इसी तरह से इन सब में भी
जो 5वें वर्ण हैं ये पंचमाक्षर कहलाते हैं, ठीक है। और अगर यही पंचमाक्षर किसी भी शब्द में आए हुए हैं और आधे आए हुए हैं, ठीक है, यानी कि हलंत के साथ हैं, तो वो जब लिखे जाएंगे तो उनको हम कैसे लिखेंगे कि उनके जो बाद वाला शब्द होगा वो इनके ही वर्ग का होना चाहिए, पहली शर्त। दूसरा, अगर इन्हीं के वर्ग का, इनके बाद अगर जो शब्द है, जो वर्ण है वो इन्हीं के वर्ग का है, तो फिर हम ये जो अनुस्वार है ना, हमारा पंचमाक्षर है, ये अपने से पहले लिखे गए वर्ण में अनुस्वार के रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। इस तरह की शर्त है। अब अनुस्वार, इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको और समझाती हूँ। देखो, हम लिखते हैं, अब आप कहेंगे, मैं आपको यदि पूछूं कि इनमें से कौन सा सही है, तो आप क्या कहेंगे? आपका उत्तर क्या होगा? आप इसको सही कहेंगे, है ना। इसको तो कई लोग गड़गा पढ़ेंगे। तो दोस्तों बता दूं कि ये गड़गा नहीं है, ये अंगा है, ठीक है। पंचमाक्षर है गौ वर्ग का, और यहाँ पे जो लिखा है ये भी सही है, ठीक है। संस्कृत में अगर आप देखें तो इस तरह से ही लिखा जाता है। तो ये तत्सम का शब्द है और ये तद्भव का शब्द है। अब तत्सम शब्द में, क्योंकि हिंदी को सामान्यकृत किया गया संस्कृत से, ठीक है, परिष्कृत किया गया, तो जो ये पंचमाक्षर है इसके बाद जो ये गौ है ये इसी के वर्ग का है, ठीक है, इसी के वर्ग का आया हुआ है। और ये यहाँ इसी कारण से इसको हम बिंदी के रूप में इसके पहले वाले शब्द के ऊपर लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपका इस बिंदी से ही काम चल जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये आधा है। तो जब आधा है और इसके बाद इसी के वर्ग का अक्षर है, तो ये अपने से पहले वाले में चढ़ जाता है ऊपर और बिंदी के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है। ठीक इसी तरह कंठ देखिए, यहाँ पे कंठ लिखा हुआ है ट वर्ग का, ठ है और अणा है, अणा आधा आया हुआ है, इसलिए अपने से पहले वाले वर्ण के ऊपर बिंदी के रूप में या अनुस्वार के रूप में लिखा गया है, ठीक है। और इसके बाद इसी के वर्ग का यानी कि ट वर्ग का दूसरा वर्ण आया हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। दोस्तों देखिए, अब हम इसको कह रहे थे कि इनमें कौन सा सही है, तो आपको समझना है कि ये वाला जो हमारा है, ठीक है, तो ये क्या है, हमारा तत्सम शब्द है, ठीक है। और हिंदी में हम इसको ऐसे लिखते हैं, क्योंकि ये हमने संस्कृत से उठा दिया है और इसको हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो दोनों के दोनों आपके सही माने जाएंगे, आप बेझिझक धूमधाम से कोई सा भी लिख सकते हैं और दोनों सही माने जाएंगे, ठीक है। हाँ, यदि अगर आपको पूछा जाए कि इनमें से हिंदी की वर्तनी कौन सी शुद्ध है, और दोनों ही अगर आपके ऑप्शन में आए हुए हैं, तो क्योंकि आपको हिंदी की वर्तनी पूछा जा रहा है तो आप इसको सही करेंगे, क्योंकि ये तत्सम का है और हिंदी में हम इसको लिखते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आपका कन्फ्यूजन दूर हुआ हो। यदि आपको कन्फ्यूजन दूर हुआ है तो कमेंट करके लिखिएगा, और अगला आपका कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपका डाउट ज़रूर दूर करने की कोशिश करूँगी। और मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हिंदी दिवस की पुनः आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंदुस्तान, जय हिंद।